ओके, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है कि जो प्लाज्मा का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बाद जो फूड का जो नया रूप बनता है, उन फूड को या उन पदार्थों को क्या होता है सेल तक ले जाना। क्या ले जाना? तो डाइजेशन के बाद जो फूड बनता है, में फूड बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनते हैं, तो इसी को कहाँ तक ले जाना होता है? सेल में। और आप जानते हैं कि सेल में जब ये फूड जाएगा तभी क्या होगा, सेल में एक मेटाबॉलिज्म होता है। अगर जो साइंस पढ़े होंगे उनको मालूम होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो नहीं पढ़े होंगे उसको समझ लीजिएगा कि सेल में कुछ होता है, वो उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म वहां पे होता है, और मेटाबॉलिज्म के माध्यम से ये जो भोजन है ना, इस भोजन से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए हमारे सेल में ही क्या होता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, हमारे पेट में एनर्जी नहीं बनता। देखिए पेट में आप जितना भी भोजन खाइए, पेट में केवल डाइजेशन होता है, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। एनर्जी का प्रोडक्शन क्या होता है? सेल में होता है। सेल में एक पार्ट आपको बताऊंगा जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, एनर्जी बनता है, और कहीं नहीं बनता एनर्जी हमारे बॉडी में, और कहीं नहीं बनता है। केवल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी में ही एनर्जी, हर पार्ट एनर्जी नहीं बनाता है। ठीक है, अब होता है कि आंख में एनर्जी बनता होगा, आंख में नहीं बनता, आंख का काम तो देखना होता है। ठीक है, वहां पे एनर्जी नहीं बनेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल होता है, उस सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी में ही क्या होता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्लाज्मा का पार्ट होता है। उसके बाद जो हमारा जो सेल का जो ये ब्लड सेल होते हैं, ये देखिएगा जो आपको बता रहा है कि जो ब्लड सेल, ये जो ब्लड सेल होता है ये क्या होता है, ये सॉलिड पार्ट है, आपको बताया था। ये सॉलिड पार्ट होता है ना, तो इनके देखिएगा क्या है, ये तीन भागों में इसको बांटा जाता है। एक को कहते हैं आरबीसी, एक को कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरे को कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन भाग होता है। जो क्या होता है, जो सॉलिड वाले पार्ट होता है, ये क्या है, सॉलिड वाले पार्ट है, जो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और क्या है, ये तीन पार्ट होता है। रेड ब्लड सेल, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिका। और प्लेटलेट्स का मतलब प्लेटलेट्स होता है, इसमें उसका कोई अलग सा नाम नहीं है। देखिएगा हमारे बॉडी में जो ब्लड बनता है ना, वो हड्डियों में बनता है। कहाँ बनता है? बोन्स। देखिए बोन्स के जो अंदर एक भाग होता है जिसको क्या बोन मैरो कहा जाता है। किसको क्या कहते हैं? बोन मैरो। ध्यान दीजिएगा, उसको बोन मैरो कहा जाता है। तो बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, या इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अगर जो मांसाहारी लोग हैं उनको मालूम होगा, अगर हड्डी कभी चबाया होगा तो हड्डी के अंदर बहुत सारे मटेरियल होता है, उसी को बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, और जो शाकाहारी होंगे उनको तो मालूम ही नहीं होगा। ठीक है, तो बोन मैरो में ही क्या बनता है, ब्लड बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो और देखिए जो हड्डी जितना लंबा होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा बोन मैरो होगा, तो वहां पे हड्डी क्या हुआ, ज्यादा बनेगा। ठीक है, और जो हड्डी जो जिनके हड्डी या जो हड्डी जो जितना छोटा होगा, वहां पे बोन मैरो कम होगा, तो वहां पे ब्लड का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है ध्यान, इसलिए देखिएगा जो जिनके हड्डी कमजोर होते हैं ना, उनके शरीर में हमेशा ब्लड की कमी होगा ही होगा। चाहे वो कुछ भी कर ले, जितना भी खा ले, उसको ब्लड बनेगा ही नहीं उतना। ठीक है, और जिनके शरीर में हड्डी मजबूत है, तो उनके शरीर में क्या है, ब्लड की कमी कमी होगा। अगर कोई बीमारी नहीं हो तो ब्लड की कमी नहीं होगा, बीमारी होगा तो अलग बात है। इसलिए देखिएगा आजकल बच्चों में ये बच्चों क्या, थोड़ा सा फीमेल और बच्चे में ये थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है कि हड्डी कमजोर होते जा रहे हैं। आजकल हॉस्पिटल में जाइए, देखिएगा कि अधिकतर क्या है, घुटनों टांग वगैरह दर्द हो रहा है, कमर दर्द, ये वाला बीमारी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि अधिकतर क्या आजकल क्या होता है, अधिकतर बच्चे और जो फीमेल होते हैं वो इंडोर में ज्यादा रहते हैं। इंडोर में ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा, सन रेज, जो सूर्य के किरण नहीं ले पाएंगे। अब सूर्य के किरण नहीं ले पाएंगे तो हड्डी मजबूत कहाँ से हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड्डी की कमजोरी के कारण क्या होगा, उनके शरीर में ब्लड कमी होगा। अगर ब्लड आ जानते कि ब्लड की कमी होने पर क्या शरीर में क्या होता है, बहुत सारी बीमारी क्या होता है, धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हड्डी हड्डी में कहाँ बनता है, बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में ही क्या होता है, ब्लड का प्रोडक्शन होता है या ब्लड बनता है। ठीक है, निर्माण होता है ब्लड का। ठीक है, और देखिएगा जो ये जो आरबीसी है, पहले एक एक करके हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिएगा पहले जो ये आरबीसी होता है, ये देखिएगा क्या होता है, इनकी जो नंबर्स होते हैं, ये क्या होता है, हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा होता है।
लगभग एक के नॉर्मल व्यक्ति के होता है उसमें लगभग 50 लाख आरबीसी एक डेसी एमएल ब्लड में होता है, यानी एक डेसी एमएल जो ब्लड होता है उसमें 50 लाख की संख्या में होता है। ध्यान दीजिएगा, 50 लाख, 50 लाख, ठीक है, इतना ज्यादा होता है आरबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी बोले तो 10,000, इतने ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितना हो जाएगा, 10,000। और प्लेटलेट्स कितना होगा, 2 लाख। इसे देखिए, इस नंबर से जब भी ब्लड में इनकी कमी हो जाएगा तो बीमारी शुरू। अगर आरबीसी में जो 50 लाख है इससे कमी हो जाएगा तो आरबीसी में कौन सी बीमारी हो जाएगा शरीर में, एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी में अगर इससे कम हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, क्योंकि बहुत सारी बीमारी हो जाता है। और जो प्लेटलेट्स में अगर 2 लाख से अगर कम हो जाता है अगर प्लेटलेट्स, तो उसको डेंगू कहा जाता है। तो आपको ये सब क्या है, आपके आसपास की बीमारियां आप लोग इससे जानकारी रखते हैं, ये सब बीमारी क्या है आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इतने क्या है नंबर में क्या होता है क्या होता है हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, और इसका अनुपात देखा जाए तो देखिएगा, आरबीसी का जो अनुपात होता है वो 6,600 होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, 1 अनुपात होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है उसका 40 अनुपात होता है। ये कभी कभी अनुपात पूछा जाता है कि हमारे जो बॉडी में ब्लड का क्या अनुपात होता है। ठीक है, ये अनुपात यानी 600 आरबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी का 1% होता है, और जो प्लेटलेट्स होता है उसका क्या है, 40%। ये पाया तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए ब्लड कौन सा होता है तो डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, डब्ल्यू सॉरी आरबीसी होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो महिला होता है और पुरुष में होता है इसमें भी क्या ब्लड की मात्रा अंतर होता है। देखिएगा, जो पुरुष होता है उसमें लगभग क्या होता है, महिला से आधा लीटर ब्लड ज्यादा होती है। यानी एवरेज में देखा जाए तो पुरुष में 5.5 लीटर ब्लड होता है और महिला में क्या होता है, 5 लीटर ब्लड होती है, ये नॉर्मल होता है। और हमारे बॉडी का कम से कम 7% वेट क्या होता है, उसका ब्लड होना जरूरी होता है। जिनके शरीर में उनके वजन से 7% ब्लड अगर कमी से कम हो जाएगा तो समझिए कि उनके शरीर में बीमारी होना शुरू हो गया। ठीक है, उनका बीमारी होना क्या है, शुरू हो जाएगा। अगर 7% से कम हो जाएगा तभी उनका क्या, सारे बीमारी का जड़ उसी समय से शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे होगा। ठीक है, तो 7% कम से कम ब्लड से शरीर में हो जाएगा। क्यों हो देखिए जरूरी, क्यों देखिएगा क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में 1 किलो मांसपेशी यानी मसल्स बढ़ता है तो हमारे जो वेन्स और आर्टरी होता है वो 70,000 किलोमीटर उनकी क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है। तो समझ लीजिए कि हमारे हार्ट को कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा बताया जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनको क्या हार्ट अटैक ज्यादा आने की संभावना होती है। क्यों, क्योंकि जब इतना ज्यादा लंबा रूट को क्रॉस करना पड़ेगा तो हमारे हार्ट को क्या ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करेगा तो क्या होगा, उसको फेल होने की क्या है संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और बीसी में ये सारे चीज पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका एक एक करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा डब्ल्यूबीसी और रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दिख रहा होगा। देखिए इसमें तीनों बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिएगा आपका रेड ब्लड सेल है ये, जिसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसके केमिकल इसका रासायनिक जो वैज्ञानिक नाम है, ये आपका ब्लड सेल हो गया जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और ये प्लेटलेट्स हो गया जिनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, फिर इनकी होती है, फिर इनकी होती है। ठीक है, ध्यान देगा। अब देखिएगा इनके वर्क क्या क्या, देखिए इनका एज, देखिएगा इनका एज कभी कभी देखिएगा ये 120 दिन तक क्या होता है, ये जिंदा रहता है। कितने दिन तक रहता है, 120 दिन। ये कम से कम 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है, एज मतलब इनका एज। और ये क्या होता है, 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है? इसके बाद क्या होता है, ये इनका मॉडल। इसलिए देखिएगा हमारे शरीर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ पे हर रोज कितने सेल्स का क्या होता है, डेथ होता है। इसलिए क्या होता है, आप लोग
भूत प्रेत बाहर ढूंढते हैं, हमारे शरीर के अंदर इतना ज्यादा भूत प्रेत बनता है, कितना ज्यादा मरते रहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में हमेशा क्या सेल का डेथ होता रहता है, तो वो भी क्या भूत प्रेत बन जाता होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो WBC RBC होता है ना, इसके जो मृत्यु होता है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, उसी को पीलिया बोला जाता है, या उसको इंग्लिश में स्प्लीन स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन या पीलिया में क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है। इसलिए जो पीलिया है या स्प्लीन है, इसी को हमारे बॉडी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। कब्रिस्तान भी कहा जाता है और ब्लड बैंक किया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे बॉडी का ब्लड बैंक कौन सा पार्ट को कहा जाता है, तो पिलिया या स्प्लीन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, RBC के डेथ होने के बाद यहाँ पे जाके ये लोग क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनके कार्य देखते हैं। RBC, देखिए RBC का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना। ये कैसे होता है कि आप बताएं, देखिए RBC में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन पे क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन, आयरन को देखिएगा Fe से दिखाते हैं, फेरस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहता है, फेरस कहा जाता है, फेरस। तो आयरन पाया जाता है। अब यही जो आयरन है, जब फेफड़े में से ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ये फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। और इस फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो रेड दिखाई देता है। तो समझ में आया कि किससे दिखाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन दो शब्द से बना है, एक हीमो और एक ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन होता है, और आयरन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है। और यही फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। अगर यही चीज आयरन अगर हमारे बॉडी से निकाल दिया जाए तो हमारे ब्लड कैसे हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। समझ लीजिएगा, अगर हमारे शरीर से अगर आयरन को हटा देंगे तो कौन सा बीमारी हो, कौन सा कैसा हो जाएगा शरीर, उसमें से हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा। हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो ब्लड कैसे हो जाएगा, पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगा, एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगा, एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। अब देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या है, ले जाता है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये ले जाता है। कहाँ ले जाता है, हृदय से कोशिका तक, यानी हार्ट से सेल तक ले जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ से किधर फ्लो होता है, तो हृदय से सेल तक, यानी कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट से कहाँ तक ले जाता है, सेल तक ले जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये इसको समझ लीजिएगा। दूसरी बात है कि जो सेल से जो ब्लड हमारे हार्ट को आता है ना, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए ऐसे नहीं है कि ब्लड में पूरी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको आगे वाले जो क्लास होगा उसमें बताऊंगा कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन किया होता है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उसी कारण क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन का क्या होता है, यूज क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और इसकी अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया जिसको नॉर्मल भाषा में खून की कमी कहा जाता है। देखिए खून की कमी का मतलब देखिएगा, इसमें खून की कमी का मतलब क्या, RBC की कमी है, इसमें पूरे खून की कमी नहीं है, समझ लीजिएगा। अगर एनीमिया किसी को हो गया तो उसका मतलब शरीर में किसी कमी हो गया है। आप ये मत भूल लेके कि केवल खून की कमी हो गया, बल्कि उसमें RBC की कमी हो गया। अगर फिर से अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो RBC बढ़ जाएगा, फिर खत्म, बीमारी खत्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए देखिएगा आजकल क्या स्कूल में फॉलिक एसिड के बहुत सारे गोलियों को डिवाइड करते, तो महिलाओं को में क्या होता है या लड़कियों में क्या होता है, एनीमिया बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में ब्लड यानी RBC की जब क्या होता है बहुत ज्यादा हानि होती है, तो इसके लिए इनकी आवश्यकता होती है। दूसरा होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल भी आपको कहाँ बनता है, आपको बताया था, बोन मेरो में बनता है। कहाँ बनता है, बोन मेरो में बनता है, ठीक है। और इनका एज आपको बता दिया था, 4 से 5 दिन तक ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका जो मेन काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी का क्या होता है, आर्मी होता है। बॉडी का क्या है,
सिपाही, आर्मी, सेना कह सकते हैं, कि जो भी बाहर से कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस आता है तो इसका काम होता है उसको खा जाना। इसमें एक पार्ट होता है जिसको जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, या जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट नहीं तो उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। देखिए लिम्फोसाइट का काम होता है कि किसी भी पदार्थ अगर बॉडी में आ जाए उसको खा जाना, ठीक है। लेकिन जब हमारे बॉडी में ये जो लिम्फोसाइट होता है इसकी कमी हो जाता है तब हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी हो जाती है। जैसे आपने एड्स बीमारी का नाम सुना होगा, जो होता तो वायरस से है, लेकिन कमी किसके कारण होता है, इस वाइट ब्लड सेल की कमी से होता है। जब हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है तब हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर होता है, तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको सर्दी जुकाम फीवर हमेशा आते रहते हैं, वो किसी भी मौसम में, लेकिन हमेशा क्या होता है दवाई पे जी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी है। अगर उनके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी है तभी क्या होता है, उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, और इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो क्या है, उनको बीमारी हो रहा है। अगर उनके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होगा तो कम बीमार पड़ेगा, ठीक है। तो ये कम बीमार की बात की जाती है। और कैंसर भी क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है इसके अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाने से क्या होता है, कैंसर भी इसी से होता है। एड्स भी इसी कारण होता है और कैंसर भी। एड्स क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है तब एड्स बीमारी होता है। देखिए एड्स बीमारी पहले मालूम नहीं चलता है, 5-6 साल के बाद ही मालूम चलता है, क्योंकि धीरे धीरे जो वायरस होता है ना, जो लिम्फोसाइट होता है उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद जब हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाता है तब हमें कोई भी बीमारी आता है तो हम उनसे लड़ नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमारे बॉडी का सिपाही या रक्षा तंत्र कहा जाता है, या इसको इम्यूनिटी पावर बनाए रखने के काम ये आता है। तीसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं प्लेटलेट्स, या उसको थ्रोम्बोबायोसिस कहा जाता है। इसका निर्माण भी कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। इसका एज आपको बताता है कि 5 से 7 दिन तक इसका एज होता है। देखिए इनका जो मेन काम होता है वो ब्लड का क्लोथिंग करना होता है। क्लोथिंग मतलब जमाना होता है। ब्लड का क्या करेगा, क्लोट करना होगा, क्लोट जमाना होता है। आप लोग जानते हो कि नॉर्मल कहीं कट जाता है तो देखिएगा कुछ समय बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे जम जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में अगर मान लेते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी हो गया तो क्या वो खून जमेगा नहीं, क्या होगा, बहता रहेगा। इसलिए देखिएगा एक बीमारी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। क्या बीमारी है, हीमोफीलिया। ये बीमारी अगर किसी को हो जाता है तो उनके शरीर में रक्त क्या है, देर से क्लॉट होता है, जमता है, और उसका निकलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये आनुवंशिक बीमारी यानी जेनेटिक बीमारी होता है। तो ब्लड का क्लॉटिंग करने का काम क्या है, प्लेटलेट्स का होता है। देखिए इसके लिए इनको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की आवश्यकता होती है, 4। एक उनको क्या है, एक धातु चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, धातु मतलब मेटल चाहिए होता है। क्या होता है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूसरा एक विटामिन की आवश्यकता होती है, जो विटामिन के इसको पूरा करता है। एक क्या होता है, हार्मोन्स की आवश्यकता है, जो उसका नाम है फाइबोनोजन। ये क्या है, एक हार्मोन्स। एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। तो जब हमारे शरीर में ब्लड को थकाना होता, थक्का बनाना होता है, यानी क्लोटिंग करना होगा, तो ये 4 चीजों की होना जरूरी है। अगर हमारे शरीर में इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाएगा तो देर से क्या होगा, ब्लड जमेगा। इसलिए देखा होगा, हम आपने बहुत समय सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो ब्रेन हैमरेज क्या होता है, जब हमारे शरीर में कैल्शियम या विटामिन के की आवश्यकता मतलब कमी हो जाता है तो उसी व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज होने की बहुत ज्यादा होता है, जिसमें क्या होता है कि नस फट जाता है। नस से क्या होता है, नस फटने का मतलब कि नस से ब्लड क्या होता है उस भाग में फैल जाता है, उसको कहता है ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसी कारण से होता है। तो ब्लड को क्लोथिंग करने के लिए कितना चीज चाहिए होता है आपका, 4 चीज चाहिए होता है। एक तो मेटल कैल्शियम हो गया, और विटामिन के हो गया, हार्मोन्स फाइब्रोनोजन हो गया, और प्रोटीन क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। तो इन्हीं के कारण क्या होता है, ब्लड जमता है। अगर ब्लड नहीं जमेगा तो क्या होगा,
ब्लड शरीर के अंदर फैल जाएगा। इसलिए जैसे डेंगू नामक बीमारी का नाम सुना होगा, तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है और क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में क्या है, ब्लड फैलने लगता है। ब्लड अगर शरीर में फैलने लगेगा तो क्या होगा, डेथ कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये भी चीज आवश्यकता है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए हमारे शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो क्या था, लिक्विड फॉर्म में होने के कारण क्या था, वो जमता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जमता है? देखिएगा हमारे ब्लड में एक हिपेरिन पाया जाता है। कौन सा कहता है, एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हिपेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिपेरिन। ये जो हिपेरिन होता है, इस हिपेरिन क्या करता है कि ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। अगर हिपेरिन नहीं होता तो हमारे ब्लड क्या होता, हमारे बेन्स या अर्टरी में क्या होता है, ब्लड जम जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपके ब्लड के बारे में। तो इसमें से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को आवाज पहुंच रहा है? यस सर। हाँ, तो ये जो ब्लड के बारे में आप लोगों को बताया ना, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि क्या होता है, कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया और इसमें क्या हो सकता है और इसको कैसे, इसको क्या कह सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन बनता तो आप लोग पूछिए। देखिए जितना आप लोग पूछेंगे हम उतना ही बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब तो सर ये, हाँ सर आपने बताया था ना कि 1 kg मांसपेशी अगर बढ़ती तो कुछ 70 मीटर कुछ बढ़ता है सर, वो क्या बढ़ता है सर? वो बेन्स और आर्टरी बनता है, जिसको धमनी और शिरा कहते हैं ना, वो बनता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि उस जगह पे भी तो ब्लड की आवश्यकता होगा ना, तो ब्लड कौन ले जाएगा, यही दोनों चीज तो ले जाते हैं ब्लड। या तो बेंस ले जाएगा या तो आपका आर्टरी। देखिए बेंस क्या होता है, जो, तो हाँ वेट बताइए। बढ़ने पे तो मतलब फैट वगैरह ही बढ़ता है सर, तो उसमें फिर ये वेन्स भी बढ़ता है क्या? बताइए, जहाँ पे फैट होगा ना, जहाँ पे मसल होगा ना, तो वहां पे तो आपका बेंस और आर्टरी होना जरूरी है ना, तो वहां पे ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्लड नहीं चाहिए तो वो आपके पार्ट क्या होगा, डेड हो जाएगा। देखिए आपके जो भी पार्ट है ना शरीर के, अगर कहीं पर भी अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए देखिए कहीं पे चोट लगता है ना, वो चोट लगने से क्या होता है, जब तक उस पार्ट में फिर से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो वो पार्ट क्या होता है, काला पड़ जाता है, या वो पार्ट काम नहीं करता है, वो या सूज जाता है, या सूजन हो जाता है, स्वाइलिंग हो जाता है। देखे होंगे आप लोग। जब क्या होता है देखिएगा, जब फिर से वहां से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है तो फिर क्या होता है, वो पार्ट फिर से वर्क करना शुरू करता है। इसलिए ब्लड हर पार्ट को चाहिए होता है। ठीक है, तो हर पार्ट को चाहिए होगा, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो कैसे काम कर चले करेगा? और कोई क्वेश्चन? सर ब्लड जब उसमें फैट जमा हो जाएगा आर्टरीज या वेन में तब नहीं पहुंचेगा? नहीं वो तो उससे तो उसका हार्ट अटैक आ जाएगा ना, उसमें उस समय क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। जैसे कि जब देखिए हमारा आर्टरी और जो वेन्स होता है उसमें किसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का नाम सुने होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, तो कोलेस्ट्रॉल जब दम जाता है तो क्या होता है उसमें जो ये आर्टरीज और जो आपका वेन्स होता है ना, ये ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, उस समय क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाएगा और उसमें हार्ट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। अब देखिएगा एक उदाहरण दे दीजिएगा, आपके घर में, सबके घर में मोटर है और मोटर को चला दीजिए और उसमें नल में क्या है, हाथ रख के उसको बंद कर दीजिए। तो अब बताइए, तो मोटर को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? या मान लीजिए कि आपके घर में पहले 2 मंजिला था, आपके घर में आप 3 मंजिला बना लिया। अब बताइए मोटर को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसी प्रकार से हमारे बॉडी में अगर फैट बढ़ेगा या किसी भी तरह से मांसपेशी बढ़ेगा तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, एकदम एग्जाम्पल है, आपके आसपास के एग्जाम्पल है सारी चीज, उसको केवल समझना है। ठीक है, अगर आपका 2 मंजिल 3 मंजिला पे अगर पानी चढ़ाना होगा तो मोटर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो मोटर जल्दी खराब भी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमारे बॉडी में ज्यादा फैट मानी वेट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है ना, और उसी प्रकार से लेकिन हर बॉडी के प्रत्येक पार्ट सर को, इसका मतलब अगर हाइट अगर ज्यादा होगा तो हाइट अगर ज्यादा होगी आपकी तो भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं? हाइट ने, देखिए हाइट अगर आपका ज्यादा हो तो ब्लड आपका
मतलब सर्कुलेशन में बहुत नीचे तक, ऐसा भी होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपका वेट बढ़ने से होगा। वेट देखिए क्या होता है, एक हमारा एक बॉडी का एक वेट होना जरूरी है। जैसे क्या होता है कि आपने एक चार्ट सुना होगा, BMR कहते हैं चार्ट होता है। उस चार्ट के हिसाब से क्या होता है, हर एज और हर क्या होता है लंबाई के हिसाब से क्या होता है, हर व्यक्ति का एक वेट होना चाहिए, ठीक है। उस वेट का नहीं हो, उस वेट से ओवर वेटेज हो जाएगा तो वेट हो जाएगा, तब दिक्कत है ना। वेट एकदम खत्म हो जाएगा, आप बताइए एकदम पतले दुबले हो जाएंगे, फिर आप चल नहीं पाएंगे। देखिए पतले दुबले हो गए तो आपको मांसपेशी, देखिए आपको शक्ति कौन देता है, मांसपेशी आपको शक्ति देता है चलने फिरने का। तो मांसपेशी नहीं रहेगा तो हम टहलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, दौड़ेंगे कैसे। देखिए जो जिनके शरीर में मांसपेशी बहुत ही कम होता है, मसल्स बहुत ही कम होता है, वो लोग क्या होता है, उनको हमेशा थकान होता है, चल फिर नहीं पाता। ज्यादा सा पैदल चलने के लिए बोलिए, फिर खत्म। जब ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत, कम हो जाए तब भी दिक्कत। देखिए हमारा बॉडी एक ऐसा चीज है पूरी तरह से बैलेंस पर निर्भर है। अगर ज्यादा कोई चीज हो जाएगा तब भी हमें होगा। देखिएगा इस कैल्शियम की अधिक मात्रा होने से क्या हो जाएगा कि हमें स्टोन हो जाता है, और कैल्शियम की कम मात्रा से क्या होगा, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो क्या होगा, हर चीज का क्या होगा, एक लिमिटेशन होना चाहिए। ज्यादा होगा तब भी दिक्कत, कम होगा तब भी दिक्कत है, ठीक है। कोई भी चीज ज्यादा होगा तभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कम होगा तभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सभी की चीज का क्या होता है, एक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए क्या बैलेंस नहीं होगा, जैसे देखिए आजकल एक कोरोना से जो अधिकतर लोग मरे हैं ना, वो शहर के लोग मरे हैं। अब बोले शहर के लोग क्यों मरे हैं, क्योंकि शहर में क्या है, लाइफ स्टाइल इतना बेकार हो चुका है। उसी कारण क्या है, लोग का जीवन शैली खराब हो गया। उसी कारण क्या होता है, ये लोग फिजिकल वर्क नहीं करते, खाना पीना पैकेजिंग हो गया, बाहर से खा लिया, होटल से खा लिया, इधर उधर खा लिया, कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत होने लगता है, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। इसलिए कोरोना काल में देखिए कोई भी बीमारी आपसे होने लगेगा तो क्या है, शहर के लोग का पहले ही इफेक्ट होता है। इस तरह से जेनेटिक डिसीज कहते हैं ना, आजकल ये जो कोरोना ये वायरस से जो डिसीज हो रहा है, इसको जेनेटिक डिसीज कहा जाता है। तो ये सारे क्या होता है, अधिकतर शहर के लोगों को पहले पकड़ेगा, फिर गाँव के लोगों को पकड़ेगा, ठीक है। तो धनिया कोरोना में भी यही हुआ है, ठीक है। तो ये क्लास आपका है, तो आज डेमो हो गया। फिर नीरज सर आप लोगों से बात करेगा जैसे भी होगा। तो कल से रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। तो इसमें से और कोई अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर अभी कल को जो वीडियो वाली क्लासेस हैं सर वो 7 बजे ही होंगी? कौन सी वीडियो वाली क्लास? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो सर ग्रुप सी वाला। अभी जी नीरज सर। सर से बात करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी उनसे बात करता हूँ, फिर ओके आपको सर। आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके। मतलब ओके ऐसे सर। सर अलग अलग ही होंगी ना सर, मतलब जैसे हाँ अभी ये बातचीत, फिटनेस हाँ वाली बात, और उसकी? हाँ इनका अलग होगा, इनका लेवल थोड़ा सा हाई है, आपका लेवल थोड़ा सा लो है। जी सर क्योंकि वरना सर वही होगा कि मतलब ना मतलब इसमें थोड़ा डीप चाहिए, उसमें थोड़ा डीप नहीं चाहिए, उसमें हाँ हाँ हाँ, थोड़े फैक्चुअल वैसे चाहिए, तो मतलब फिर वो हो जाएगा कि ठीक ठीक ठीक। अब बात करते हैं नीरज सर से, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। तो आज यहाँ पे खत्म करता हूँ, ठीक है। गुड नाइट सबको। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, गुड सर। नाइट। गुड नाइट।